ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। जेईई मेन के ट्रिक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जेईई मेन के ट्रिक्स बनाने में। तो इस वीडियो में मैं वापस से जेईई मेन के ट्रिक्स लेने वाला हूँ। 2020 के क्वेश्चन लूँगा, उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम लोग ऑल्टरनेटिव तरीके से, अपने जुगाड़ तरीके से आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जो भी लिंक्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अलग अलग प्लेलिस्ट के, जिसमें से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की भी लिंक आपको नीचे मेंशन की हुई है। तो आप वहां पे सारे वीडियोस को जो है एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने जेईई मेन 2020 के क्वेश्चंस ले लिए हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है ट्रिग्नोमेट्री का, और यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारे पास में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा इन तीनों क्वेश्चंस में ट्रिक्स देख करके। सच बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये ट्रिक्स देख करके। ये ट्रिक्स आपको तब लगाने हैं जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन छोड़ने की नौबत आ जा रही है, या फिर टाइम की कमी है आपके पास में, जल्दी जल्दी करना है। इन केसेस में आप इन ट्रिक्स को जो है अप्लाई कर सकते हो। तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, आपके स्कोर को बूस्टअप बहुत ज्यादा करता है। राइट, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास में, इफ दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 हैज रियल सॉल्यूशंस फॉर थीटा देन लैम्डा लाइज इन द इंटरवल। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर पाओ तो कर लो, नहीं तो क्या करो, थीटा की वैल्यूज लेट कर लो। लेट थीटा इक्वल टू, क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 प्लस साइन 0 विल बी 0 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा यहां से कितना आ गया, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। राइट, उसी तरीके से लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर लो। लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगेन सेम चीज आएगी कि cos 90 यहां पर 0 हो जाएगा और sin 90 1 हो जाएगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहां पर भी वापस से लैम्डा -1 आएगा। राइट, 45 डिग्री ले लो। लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ पर cos 45 1/√2 होता है, और 1/√2 टू द पावर 4 मतलब कि 1/4, प्लस यहाँ पर भी सेम चीज आएगा 1/4, और ये आएगा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू -½ कितना, लैम्डा इक्वल टू -½ राइट। अच्छा, अब अगर आप ऑप्शंस में ध्यान से देखोगे तो ये -5/4 है। मतलब -5/4 मतलब क्या होता है, मतलब कि होता है हमारे पास में 1.25 माइनस में। राइट, अगर आप 5/4 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको यही ना मिलेगा, आपको मिलेगा 1.25 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, -1.25 कॉमा -1 है ना, -1.25 कॉमा -1। राइट, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक वो लाइन भी बना करके देख सकते हो। आप इस तरीके से लाइन बना लो एक, ताकि आप कंपेयर करने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, 0, ये ले लेंगे 1, ये ले लेंगे 2, ये ले लेंगे -1, ये ले लेंगे -2। राइट, अच्छा हमारी जो वैल्यूज आई है वो -1 आई है और -½ आई है, मतलब कि -1 आई है और -½ आई है, मतलब कि इस बीच में आई है। ये वैल्यू हमारी आ गई, समझ गए आप, -½ भी आ गई और -1 भी आ गई। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपको दिया हुआ है -1.25, मतलब कि -1 से भी थोड़ा आगे रहेगा, है ना, -1.25 से लेकर के -1 तक, तो ये इधर से इधर तक आ रहा है। तो इस वाले में ना ये -½ इंक्लूडेड नहीं है, समझ गए आप। फर्स्ट वाले ऑप्शन में -½ जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो -1 के भी आगे है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाला -1 से -½ तक है, तो इसको होल्ड पे रखो, ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और देखो इसमें -½ से -1/4 है। ठीक है, तो -½ से -1/4 मतलब कि इस रीजन में है, लेकिन अगेन इसमें -1 नहीं है, -1 नहीं है इसमें। राइट, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है -1.5 से लेकर के -1.25, तो अगेन ये भी हमारा इसी रीजन में है। ठीक है, 1.5 1.25, तो इसमें -½ नहीं है, इस वाले में -½ नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हमारा बच रहा है जिसमें ये दोनों वैल्यूज कंटेन हो रहे हैं, और ये दोनों वैल्यूज कंटेन होने जरूरी है, क्योंकि ये तो हमने वैल्यू पुट करके देखा है हाथों हाथ कि हाँ यार ये तो हमारे होने ही चाहिए लैम्डा के वैल्यूज। राइट, करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर आप एक्चुअल तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से जुगाड़ लगा के आप फटाफट से सॉल्व कर लेते हो। करेक्ट होता है, आपको पता होता है कि आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to π फॉर विच द पॉइंट्स 1, 2
एंड साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 पहले बना लो। कैसे बनाओगे, y 0 रखो x 1 आ जाएगा, x 0 रखो तो y 1 आ जाएगा। तो ये 1,0 और 0,1 से इस तरीके से पास होता हुआ लाइन आपको मिल जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, अब 1,2 कहाँ आएगा, 1,2 आएगा आपका यहाँ पे, है ना। 1,2 आएगा आपका इस अपर साइड में आएगा, राइट, अपर साइड में आएगा आपका, ठीक है, 1,2। तो आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा भी अपर साइड में चाहिए, सेम साइड में चाहिए आपको दोनों पॉइंट, मतलब कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी ऊपर आनी चाहिए। समझ गए आप बात को। तो अब आप क्या करो, पुट कर करके देख लो। कैसे करोगे, पहले ऑप्शन ए पुट करो। ऑप्शन ए में जैसे आपको यहाँ पर ना 0 दिया हुआ है सपोज, ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, आप एक काम कर लो, आप खुद ही वैल्यूज लेट कर करके देख लो, ठीक है। लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या होगा, साइन 0 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा, मतलब हमको मिलेगा 0,1, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। समझ गए आप बात को, ठीक है। लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेट से, तो क्या होगा, साइन 91 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा ये वाला पॉइंट। समझ गए बात को। 45 डिग्री लेके देखो या 60 डिग्री 30 डिग्री लेके देखो, लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर लेंगे, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, है ना। 1/2 पे आ रहा है √3/2। अब √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7/2, मतलब कि 0.8 के आसपास। तो अगर x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू 0.8 के आसपास आ रही है, मतलब कि ऊपर आ रही है, राइट। समझ गए बात को, क्योंकि ये जो लाइन है अगर आप हाफ रखोगे तो y भी हाफ होगा, लेकिन हमारा तो y की वैल्यू हाफ से भी बड़ा आ रहा है, 0.8 के आसपास आ रहा है y का वैल्यू। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ ही है, मतलब कि दिस इज ओके, दिस इज ओके। अच्छा, थीटा को 60 डिग्री लेके देख लो, तो थीटा को अगर हम 60 डिग्री लेंगे तो हमको मिलेगा साइन 60 √3/2 और कॉस 60 मिलेगा 1/2। तो √3/2, ठीक है, √3/2 आप सोचने का ट्राई करो। √3/2 मतलब 0.8 के आसपास, 0.8 के आसपास अगर हमको जा रहे हैं तो हमको y की वैल्यू हाफ मिल रही है। अगेन ये ऊपर की तरफ है, अगेन ये ऊपर की तरफ है। क्यों, क्योंकि 0.8 अगर आप x में रखोगे तो y आपका 0.2 के आसपास आ रहा है इस इक्वेशन में, लेकिन हमारा तो वैल्यू 0.5 है, राइट। इसका मतलब ये ऊपर ही जा रहा है 60 डिग्री पुट करने पे भी। इसका मतलब 0, 60, 30, 90 ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 120 पुट करके देखें, है ना। 120 डिग्री अगर पुट करें, सपोज 120 डिग्री अगर हम पुट करेंगे तो साइन 120 कितना होगा, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। 60 डिग्री एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, तो साइन 60 होता है √3/2। लेकिन कॉस 60 पता है क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा। समझ गए आप बात को। इसका मतलब नेगेटिव में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब आप 90 से ऊपर की वैल्यूज नहीं ले सकते, क्योंकि फिर अगेन वो 90 से ऊपर लोगे तो फिर नेगेटिव आएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। हमको तो ऊपर चाहिए ना, राइट। सो हमको ये समझ में आ गया कि हमको नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए। तो अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको यहां पर π/4 से लेकर के ये रेंज दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपका π/6 मतलब 30 डिग्री इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। समझ गए बात को। इसमें आपका 0 से π/4 है, लेकिन π/3 60 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। समझ गए बात को। इसमें आपका 0 से लेकर 3π/4 तक है, मतलब कि ये 90 से बड़े वैल्यूज में भी जा रहा है, लेकिन 90 से बड़े वैल्यूज में तो हमने देखा हमारा तो नेगेटिव आ रहा था, राइट। तो ये हम लोग अब इंक्लूड नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन बच रहा है 0 से π/2 का, जिसमें हमारे सारे वैल्यूज परफेक्टली फिट बैठ गए हैं, हमारे वैल्यूज ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब कि सेम साइड में ही दोनों पॉइंट आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा भी और हमारा 1,2 भी। क्या आपको बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर हमको बोल रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस इक्वल टू 0, देन द सम ऑफ एपी A1 A3 A5 इज KA1 वेयर K की वैल्यू हमको चाहिए। अब बच्चे जो एपी नहीं पढ़े होते हैं ना डिटेल में, उनको लगता है हम तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखे हैं या फिर देख रहे हो, सीख रहे हो, तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो जुगाड़ तरीके से। कैसे करोगे, आपको बोला है 11 टर्म है और उसका समेशन 0 है और पहला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है ना, अगर 0 हो रहा है मतलब प्लस और माइनस कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तभी तो 0 होगा ना कोई चीज। तो आप सोचो 11 टर्म है तो एक टर्म तो खुद ही 0 होगा बीच में, राइट, और 5 इधर होंगे, मतलब कि इस तरीके से हमारा जो है एपी बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दो फटाफट इस वीडियो को, अगर आपको चमक गया तो। अगर आपको चमक गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। क्या बोला मैंने, ये हमारा एपी है। कैसे, 11 टर्म भी है, डिफरेंस भी 1 है सबका, राइट, सारे एक एक करके बढ़ रहे हैं, और पहला टर्म 0 भी नहीं है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होकर के इसका समेशन भी क्या है 0 है, इसका समेशन क्या है 0 है, बिल्कुल 0 है, राइट। अब यही जो एपी है ये आगे भी कंटिन्यू होगा, है ना। इसके 12वें टर्म होंगे, 13वें टर्म होंगे, तो हमको क्या करना है, ये वाला जो सीरीज है ना A1 A3 A5,
इसको चेकआउट करना है। तो A1 क्या है हमारा, A1 हमारा ये है, दिस इज A1 राइट, दिस इज A3, दिस इज A5, दिस इज A7, दिस इज A9, दिस इज A11। क्या आपको बात समझ में आई? अब आप सीरीज बनाओ, क्या करोगे, -5, ठीक है, उसके बाद में -3, उसके बाद में -1, उसके बाद में +1, उसके बाद में +3, उसके बाद में +5, यहां तक हो गया। उसके बाद में A13 क्या होगा, A13 क्या होगा A13 हो जाएगा 7, तो आ गया फिर +7। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉमा डालते जाओ। फिर A15 क्या होगा, 9, तो ये आ गया +9। फिर A17 क्या होगा, 11, ये आ गया +11। फिर A19 क्या होगा, 13, ये आ गया +13। फिर A21 क्या होगा, 15, है ना, और फिर A23 क्या होगा, 17। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब इन सबको ऐड कर दो, यही तो बोला है ना हमको K1 के इक्वल है। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये सारे तो 0 हो जाएंगे, यहां तक ये तो पूरा -5 से लेकर ये +5 तक ये तो पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 + 3 से जाएगा, -1 + 1 से जाएगा, -5 + 5 से जाएगा। अब इसके आगे का कहानी देखो, 9 + 11 ये आ जाएगा 20, है ना, 20 + 7 ये आ जाएगा 27, 27 + 13 ये आ जाएगा कितना, 40, 40 + 15 ये आ जाएगा 55, 55 + 17 मतलब कि 72। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा समेशन जो आ गया वो आ गया 72, और 72 इज इक्वल टू KA1। A1 की वैल्यू कितनी थी, -5 थी, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 72/-5, 72/-5। आई नो आपको बहुत ज्यादा मजा आया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया हमने, वो AP ही लेट कर लिया। इतना खतरनाक जुगाड़ है, हम मतलब ऐसी तैसी कर देते हैं क्वेश्चंस की, राइट। मतलब आपको डरना नहीं है JEE मेन के क्वेश्चन से, आप जुगाड़ सीख लो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही निपटा दोगे, राइट। तो यहाँ पर हमने AP को ही लेट करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू लेट करके सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर भी हमने थीटा की वैल्यूज लेट करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। मतलब कि हमने अज्यूम कर लिया, ये पूरा का पूरा वीडियो था अजम्पशन मेथड के बेस में। अजम्पशन मेथड जो हमारा है जिसमें हम वैल्यूज को अज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो आई होप आपने इन ट्रिक्स को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। लेकिन ये एक वीडियो से आप सही तरीके से नहीं सीख पाओगे, आपको बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी ताकि आप सारे वैरायटी को कवर अप कर पाओ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बाकी सारे वीडियोस भी जाकर के देखो, पूरी वैरायटी आपके कवर अप होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा JEE मेन 2021 में अपने स्कोर को बूस्टअप करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये चैनल का कॉन्टेंट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।